गौशाला में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात का तरीका दिल दहला देने वाला है। सोते वक्त उस शख्स पर हत्यारे ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए। इस वारदात से इलाके में दहशत थी। ये वारदात इंतकाम की तरफ इशारा कर रही थी। आखिर गौशाला में मर्डर की मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखिए। आसपास के जितने ऐसे आवारा लोग हैं जो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं, उन सबसे पूछताछ की गई। अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई तो इसमें कई कहानियां बताने का प्रयास किया। गौशाला में मर्डर। रात में किसने खेला खूनी खेल? कुल्हाड़ी से वहशीपन का वार। झूठी कहानी सुनाए कातिल। 17-18 नवंबर की दरमियानी रात दतिया के हनुमानगढ़ी स्थित गौशाला में कुछ ऐसा हुआ जो रोंगटे खड़े करने वाला था। गौशाला में गोविंद दास उर्फ काले बाबा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुबह जब आश्रम के पुजारी पहुंचे तो ये राज खुला। तखत पर गोविंद दास की लाश थी। तखत के नीचे जमीन पर खून बिखरा हुआ था। नींद में सोते वक्त ये हमला किया गया। कुल्हाड़ी से वार करके गोविंद दास की हत्या की गई थी। गोविंद दास महाराज जी और काले बाबा, इनकी हत्या गौशाला में हुई थी और क्योंकि ये अलग वहां पर रहते थे इसलिए थोड़ी सी सनसनीखेज थी कि इस तरह की घटना के सब दोष थे तो इसके द्वारा कारित की गई है। चुनाव के तत्काल बाद क्योंकि ये घटना हुई थी इसलिए इस पे हर एंगल से इस पे मेहनत करते हुए इसमें सभी तरह के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। आसपास के जितने ऐसे आवारा लोग हैं जो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं, उन सबसे पूछताछ की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दतिया की कोतवाली थाना पुलिस के हाथ अब भी कोई सुराग नहीं लगा था। इधर पुलिस को तहकीकात में एक ऐसे विवाद की खबर लगी जिसका कनेक्शन दतिया के हनुमानगढ़ी के रहने वाले छोटू रैकवार से था। पूछताछ में एक छोटू रायकवार का नाम क्लियर हुआ। 2 दिन इससे जब अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई तो इसमें कई कहानियां बताने का प्रयास किया गया, जिनको तस्दीक की गई तो सभी कहानियां झूठी मिली। अंत में इसके द्वारा बोला गया कि इसने एक घटना कारित करी है। छोटू रैकवार से पुलिस ने पूछताछ की, जो पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो आरोपी के हलक से सच बाहर आ गया। जिसने कबूल किया उसने गोविंद दास की गौशाला में हत्या की और कुल्हाड़ी को छुपा दिया था। आखिर वजह क्या थी? दरअसल आरोपी छोटू गोविंद दास से नफरत करता था, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। चोरी का इल्जाम, खौफनाक इंतकाम। मैं चोर नहीं हूं, बेइज्जती का बदलापुर। अब बेइज्जती की कहानी सुनिए। वारदात से 2 दिन पहले गोविंद दास का मोबाइल छोटू ने उठा लिया था, जिसका कहना था उसे दीवार पर मोबाइल रखा हुआ मिला था। लेकिन गोविंद दास थाने में रिपोर्ट लिखाने की बात कर रहे थे। आरोपी का कहना है कि उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया, जिसने मोबाइल भी वापस कर दिया था। इस घटना के बाद से लोग उस पर कमेंट करने लगे, उसे चोर समझने लगे। जिसके द्वारा करीब 2 दिन पूर्व काले बाबा का मोबाइल उठा लिया गया था और बाद में उस मोबाइल को उसने पता चलने पर वापस कर दिया था। जिस बात को लेकर जनसामान्य में उसके प्रति घृणा का भाव था और ऐसे उसको लग रहा था कि काले बाबा की वजह से उसकी बेइज्जती हुई है। उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने रात में ही 17 और 18 की रात को कुल्हाड़ी से इनकी सर पे वार करके हत्या कर दी। बेइज्जती का ये बदलापुर दिल दहला देने वाला है। दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों की यह तस्वीर शर्मसार कर देती है। जशपुर में शैतान अंकल ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ जो पाप किया वो झकझोर कर रख देता है। उधर रायपुर में फार्म हाउस में महिला के साथ हुई गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात। आखिर कब खत्म होगा दरिंदगी का ये सिलसिला, एक बड़ा सवाल।
दो शहर, वहशीपन का खेल। जशपुर में शैतान अंकल का पाप। 3 साल की मासूम बच्ची का अपहरण। रायपुर में महिला से गैंगरेप। महिला से फार्म हाउस में हैवानियत। ये दरिंदगी कब खत्म होगी? करीब 500 किलोमीटर का फासला है इन दो शहरों में, जशपुर और रायपुर। ये दोनों शहर दरिंदों की दरिंदगी की दास्तां को बयां कर रहे हैं। उस नासूर को बता रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कलंक की कहानी बयां करती, शर्मसार करती पहली तस्वीर जशपुर की है, जब घर के बाहर खेल रही 3 साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई। बच्ची का अपहरण हुआ था। किडनैपर पड़ोस में रहने वाला 35 साल का यह शख्स निकला। मासूम गुड़िया का जब पता नहीं चला तो घर वालों ने आरोपी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया। दोपहर से रात हो गई, परिवार वालों की जान हलक में थी। ये एक व्यक्ति जो है उसके द्वारा एक नाबालिग बच्ची को अपहरण किया गया है। उस पर तुरंत अपराध कायम किया गया था। बाद में उसकी गहन छानबीन की गई तो बच्ची हम लोग को मिल गई। ये शैतान अंकल बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिसने वही चाल चली थी बिस्किट वाली। उस मासूम गुड़िया को क्या पता था जिसे वो अंकल कहती है, उस अंकल की निगाहों में वहशीपन है। बच्ची को सुनसान इलाके में ले जाकर इससे शैतान अंकल ने दरिंदगी की। बच्ची के मिलने के बाद मेडिकल रिपोर्ट पर से उसमें दुष्कर्म का और पॉक्सो के तहत अपराध दर्ज किया गया है, पॉक्सो की धाराओं के तहत। फिलहाल जो व्यक्ति है वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसको पुलिस रिमांड में भेजा गया। अब छत्तीसगढ़ की एक और तस्वीर, यहां भी विश्वास पर प्रहार हुआ है। रायपुर से 50 किलोमीटर दूर एक इलाके में विधवा महिला के साथ फार्म हाउस में हैवानियत हुई। 4 लोगों पर गैंगरेप का संगीन इल्जाम लगा है। किसी को बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी गई। एफआईआर में पीड़ित महिला ने फार्म हाउस में हुई दरिंदगी का सारा सच बताया है। जमीन बिकवाने का झांसा देकर महिला के साथ 4 युवकों पर दरिंदगी करने का आरोप लगा है। मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के इन 2 शहरों की तस्वीरें सवाल कर रही हैं। आखिर यकीन करें तो किस पर करें? जशपुर में दीपक सिंह और रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो नाबालिग लड़की कार्यक्रम में जा रही थी जिसके साथ उसकी बुआ की बेटी भी थी। कुछ ही दूरी पर गांव का ही एक लड़का मिलता है जिसने कहा वो उसी कार्यक्रम में जा रहा है। लिफ्ट देने के बहाने दोनों लड़कियों को कार में बिठाया। कार में पहले से 3 और लड़के मौजूद थे। ये कार कार्यक्रम वाली जगह नहीं पहुंची बल्कि जंगल की तरफ गई और कार में फिर जो हुआ वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। चलती कार में नाबालिग से दरिंदगी। लिफ्ट देने के बहाने वहशीपन। एफआईआर में कैद कलंक की कहानी। दहशत भरे वो 4 दिन। कहां महफूज बेटियां। एफआईआर में कैद कलंक की वो कहानी जो सवाल कर रही है, आखिर कहां महफूज है लड़कियां, कहां सुरक्षित है बेटियां। डिंडोरी के गांव से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। 15 नवंबर को 16 साल की नाबालिग लड़की अपने रिश्तेदार बुआ की बेटी के साथ कार्यक्रम देखने जा रही थी।
कुछ दूर ही गई, तब उन्हें गांव का अंकित रास्ते में मिला, जो कार से था। अंकित के साथ 3 और लड़के कार में मौजूद थे। अंकित ने नाबालिग लड़की से पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़कियों ने कहा, कार्यक्रम में। तब अंकित ने कहा, हम भी उसी कार्यक्रम में जा रहे हैं। लिफ्ट देने के बहाने दोनों लड़कियों को कार में बिठा लिया और उसके बाद जो हुआ वो होश उड़ाने वाला है। बालिका थी, वो यानी कि कार्यक्रम उनकी बहन के साथ जा रही थी, तो गांव के लड़के ने यानी कि बोले कि हमें भी यानी कि कार्यक्रम में जाना है। लेकिन सभी यानी कि जो कार थी, अर्टिगा कार थी या जो भी यानी कि कार थी, उसमें यानी कि बैठ के यानी कि जा रहे थे। पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसके बाद कार कार्यक्रम वाली जगह पर नहीं रुकी। लड़कियां घबराई, चिल्लाने लगी। लड़कों ने कार नहीं रोकी, तेज म्यूजिक चालू किया, जिससे लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं आए। एफआईआर के मुताबिक कार की पिछली सीट पे अंकित ने नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की। कार्यक्रम स्थल से वो यानी कि आगे ले गए दूसरे जगह और म्यूजिक वगैरह यानी कि ज्यादा बजाने लगे और वहीं पर यानी कि कार में दुष्कर्म की घटना घटित हुआ है। उसको यानी कि जो बच्ची है वहाँ पर 19 तारीख को थाने गई है और 19 तारीख को रिपोर्ट हुआ है। नाबालिग लड़की के साथ चलती कार में हैवानियत हुई। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसकी बुआ की बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, वो भी इस हैवानियत से डर गई थी, दहशत में थी। और जैसे रिपोर्ट होने के बाद में तत्काल की इसमें यानी कि डीएसपी एजे की मैडम यानी कि इसका विवेचना कर रही है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और जो वाहन भी है वो जब्त हुआ है। शीघ्र यानी कि जो भी आरोपी है उसको यानी कि गिरफ्तार की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई और सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अंकित और उसका साथी रवि कार्यक्रम वाली जगह के पास उतर गए और कार में मौजूद दोनों लड़के ओम प्रकाश और पुष्पेंद्र दोनों लड़कियों को उनके घर के पास छोड़कर फरार हो गए। अभी बताया गया कि केवल एक के द्वारा किया गया है, ये बताया जा रहा है, लेकिन इस पर हम सूक्ष्म रूप से विवेचना करेंगे कि किसी प्रकार का कोई तथ्य या कोई साक्ष्य छूट न जाए। शर्मसार करने वाली ये वारदात 15 नवंबर को हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि दहशत और बदनामी की डर से उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। 4 दिन बाद मामला दर्ज हुआ। ये तो 19 तारीख को कायमी हुआ है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार भी करेंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नाबालिग लड़की के पिता का आरोप, पुलिस ने राजीनामा करने की सलाह दी। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, सुनिए जरा। इस तरह की कोई भी यानी कि ये आएगी, हमारे पास शिकायत आएगी कि उनके द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध या विधि के तहत कार्रवाई नहीं करने की ये जानकारी आएगी, हम वैधानिक कार्रवाई उन पर भी की कार्रवाई करेंगे। ये तस्वीर सवाल कर रही है, आखिर कहां सुरक्षित है लाडलिया? मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल पर हुए हमले का संज्ञान लेने पहुंचे। ज्योति पटेल से जाना पूरा घटनाक्रम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। भोपाल में संगम टाकीज के पास गुमटी में लगी आग, दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, बड़ा हादसा होने से टला। भोपाल की आबो हवा हुई और भी खराब। AQI 300 के पार, प्रदूषण के असर से अस्थमा, सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी। इंदौर, जबलपुर में सुधार से कुछ राहत। कोरिया के 22 उपार्जन केंद्रों में हो रहे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। 3 खरीदी केंद्रों में 24,22,000 के धान की हुई बिक्री। 19 उपार्जन केंद्रों में नहीं हुई बोहनी। छत्तीसगढ़ में पुरुषों के मुकाबले 64,000 महिलाएं ज्यादा पहुंची मतदान करने।
आदिवासी सीटों पर भी वोट में महिलाएं ही रहीं आगे। महिलाओं पर केंद्रित रहा राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र। बलौदाबाजार में छठ घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सूर्य नारायण के आते ही अर्घ्य दी गई और छठ का महापर्व संपन्न हुआ। पेंड्रा में सड़क के बीच दिखाई दिया भालू। खाने की तलाश में आबादी के इलाके में घुसा भालू। खाना खाते दिखाई दिया भालू। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड। महासमुंद में सड़क हादसे में 2 की मौत। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को कुचला। सरायपाली विवास इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास हुआ था हादसा। दुर्ग में आस्था के महापर्व को लेकर जबरदस्त धूम देखने को मिली। सूर्य नारायण को दूसरा अर्घ देने के लिए छठ भक्तों का, छठ व्रतियों का लगा तांता। छठ के समापन के बाद व्रतधारी महिलाओं ने खुला उपवास। रायपुर में 22 नवंबर से 30 ट्रेन रहेंगी रद्द। तीसरी लाइन कनेक्टिविटी कार्य का काम चलने के चलते लिया गया एक्शन। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये काम होगा पूरा। अलग अलग दिन ट्रेन रहेंगी रद्द। और बिलासपुर में सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के महापर्व व्रत छठ को व्रतधारियों ने किया संपन्न। महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अंबिकापुर में छठ घाट पर भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। नहीं आई पुलिस बीच बचाव करने। जगदलपुर में 2 शिक्षकों को पद से हटाया गया। शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई। फर्जी तरीके से कर रहे थे नौकरी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर हुई थी बहाली। उदयपुर में उदय होते सूर्य को दिया गया अर्घ्य देने के बाद संपन्न हुआ छठ महापर्व। छठ घाटों पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। छठ का प्रसाद लेने श्रद्धालु पहुंच रहे घाट पर। मुंगेली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने सियासी दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और ईवीएम मशीनों के सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। सूरजपुर में डीआरएफ की टीम ने गुफा से निकाला एक ग्रामीण का शव। साही का शिकार करने जंगल गया था और गुफा में जहरीले पत्ते जलाकर करना चाह रहा था साही का शिकार। बलरामपुर में विस्फोटक से भरा ट्रक बरामद। 63 टन एक्सप्लोसिव सामग्री जब्त की। ट्रक महाराष्ट्र से विस्फोटक लेकर मध्य प्रदेश जा रहा था। गरियाबंद में महिला डॉक्टर ने की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छुरा घटना थाना क्षेत्र के मामले में आई सामने पूरी कहानी। महासमुंद में कोमा खान रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक लड़की गंभीर रूप से घायल। पैर में और सिर में आई चोट। घायल लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। मंडला में कांग्रेस दे रही स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा। सीसीटीवी कैमरा की तरह कर रही निगरानी। डॉक्टर मस्कोले बोले रिस्क लेने के मूड में नहीं। शाजापुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर गिरीगाज। पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप। शुजालपुर से मांगा था टिकट। बीजेपी के लिए काम करने का लगा आरोप। श्योपुर के प्राथमिक स्कूल में 10वीं की छात्रा ने पेड़ से लटक कर दी जान। ब्रेक के बाद जिस केस का हम जिक्र करने जा रहे हैं वहां पुलिस को ऐसे सुराग मिले जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे ये सुसाइड नहीं मर्डर है। दरअसल उस घर में महिला की लाश फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली थी। 15 दिन पहले कातिलों ने कत्ल का प्लान बनाया था। आखिर कत्ल क्यों हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। बंद घर में महिला की लाश। सुसाइड ने दिया कत्ल का सुराग।
जादू टोने की खूनी कहानी। तहकीकात के ये 9 दिन। फांसी के फंदे में कैद कातिल। वो दिवाली की रात थी, यानी आज से करीब 9 दिन पहले, जिस रात में इस घर में एक महिला की फांसी पर झूलती हुई लाश मिली। कमरे में बाहर से ताला लगा था, लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस के आने से पहले ताला तोड़ दिया गया। महिला का पति काम के सिलसिले में चेन्नई गया था। सवाल ये है कि आखिर किस टेंशन में महिला ने सुसाइड किया। लेकिन तहकीकात और चेन्नई से लौटकर आए महिला के पति ने जो कहा वो हैरान करने वाला है। मृतक के पति ने कहा, मेरी बीवी सुसाइड नहीं कर सकती, ये कत्ल का मामला है। पुलिस की जांच की दिशा मर्डर की तरफ ही जा रही थी, जिसका सबसे बड़ा सुराग फांसी के फंदे ने ही दिया। ये बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूली डूंगर ग्राम है। उसमें एक 55 साल की एक महिला थी, जिनका शव फांसी पर लटका हुआ मिला था। जब मर्ग जांच किया गया तो इस दौरान शंकास्पद स्थिति पता चला। बलरामपुर के बसंतपुर थाना इलाके के फूली डूमर गांव में राजपति पंडो का दिवाली की रात कत्ल किया गया था। राजपति पंडो घर में अकेली रहती थी, जिसके कत्ल का प्लान इन आरोपियों ने करीब 15 दिन पहले बना लिया था, जिसके लिए दिवाली का दिन चुना गया। दोनों आरोपियों ने राजपति को शराब पिलाई, फिर उसकी गला दबाकर हत्या की। कत्ल को सुसाइड की शक्ल देने के लिए लाश को फांसी के फंदे पर बड़े शातिराना तरीके से टांगा गया, लेकिन जिस तरह से फांसी का फंदा तैयार किया गया, उसमें हत्यारे खुद ही फंस गए। दरअसल फांसी लगाने वाला ऐसे सुसाइड कर ही नहीं सकता था। ये बात जांच में आई। आरोपी निकले पास में ही रहने वाले हरिकिशुन और सुखन पंडो। संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पड़ोसी के द्वारा ही जादू टोना के शक में उन्हें मारकर फांसी पर लटकाया गया था। अभी पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है। हरिकिशुन ने महिला का गला दबाया और उसके साथ ही सुखन पंडो ने पैर पकड़े और फांसी का फंदा लगाया गया। बेहद शातिर चाल थी ये, जिसके पीछे थी अंधविश्वास की खूनी कहानी। जादू टोने का शक और शक में होने वाली हर परेशानी के पीछे आरोपियों को लगता था राजपति ही जिम्मेदार है। एक शक में ये हैवानियत हुई। बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।